अभिषेक का ग्राफ देखोगे पिछले एक साल में, ही इज नंबर 1 बैट्समैन इन T20 क्रिकेट। आपको कभी कभी दुख होता है जब वो आप इंटरव्यू सुनते हैं? एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू कपिल देव एंड MS धोनी। विराट कोहली has had a superb ODI series. Rohit Sharma has been consistently performing. You know, you need somebody like a Virat Kohli or Rohit Sharma in the squad for the World Cup. जो रिलेशनशिप बनाया प्लेयर के साथ, उनके साथ बैठ के आज बात करना, दैट इज माई सेलिब्रेशन। इज्जत कमाई तभी साथ में बैठे। ये अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, अभिषेक के रन नहीं आ रहे थे। संजू सैमसन ने बाद में बताया कि आपने उनको भी फोन किया था कि वर्ल्ड कप से पहले आओ, थोड़ा टाइम लेट्स स्पेंड। तो संजू सैमसन पे भी दबाव था, वो टीम में नहीं खेल रहे थे, अभिषेक के रन नहीं आ रहे थे। उस वक्त भी टेंशन नहीं थी आपको जब अभिषेक के रन नहीं आ रहे थे? सो वेयर द वर्ल्ड लुक्स एट क्रिकेट, जैसे लोग गेम को देखते हैं और मैं गेम को देखता हूं। आजकल क्या है कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में देयर लॉट ऑफ ओपिनियंस। अगर आप एक इनिंग में रन नहीं बनाते तो उसे 100 बार दिखाया जाता है। हमारे एक इनिंग में रन बनाते हो तो उसे 100 बार दिखाया जाता है, 1000 बार दिखाया जाता है। अगर आप अभिषेक का ग्राफ देखोगे पिछले एक साल में, जब से उसने T20 खेलना शुरू किया है, ही इज नंबर 1 बैट्समैन इन T20 क्रिकेट। उसने इंडिया को काफ़ी मैचेस जिताए। वर्ल्ड कप से पहले हम 5 T20 खेले, 4-1 जीते। पहले 3 मैच में ही गॉट रन्स, ही वन 2 games फॉर इंडिया, आई मीन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। सीरीज वॉज डन, लास्ट मैच में आउट हुआ, एक में फिर 30 बनाए। नाउ कम्स द वर्ल्ड कप, पहले 3 मैच में 0 पे आउट हो गया। Then he scored, I think, 13 against South Africa out 12 balls. Now he's at 4 innings में he's gotten out. अगर यही 3-0 में अगर उसने 10 बनाए होते, 20 बनाए होते, 30 बनाए होते, क्या ऐसे इतना बवाल मचता उस टाइम पर? मैं तो कहता हूँ जो पहले मैच में वो आउट हुए, जो उन्होंने सौरभ नेत्रवलकर को ऐसा मारा है और वो एक्स्ट्रा कवर पे पैरेलल कैच हो गया, अगर वो मतलब 6 इंच ऊपर होता, छक्का होता, तो शायद 0 भी नहीं आते। I'm just saying that's irrelevant कि उसने 4 इनिंग में रन नहीं बनाए, ठीक है। Then he goes on the 5th inning, he scores 50 और 26 balls against Zimbabwe, ठीक है। अगले 2 मैच में वो फिर आउट हुआ, ऑफ स्पिनर को आउट हुआ। फिर फाइनल मैच में 18 बॉल में 50 बनाए। जब आप फॉर्म में नहीं होते ना, आपके बल्ले पे बॉल नहीं लगता है। आपके 8-8, 10-10 इनिंग पता नहीं लगते कहाँ चले गए। सो जो लोग इसे फेलियर बोल रहे हैं ना, ये फेलियर्स नहीं है। ही मेड मिस्टेक्स, ही लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड ही कंट्रीब्यूटेड इन द फाइनल्स। जिस दिन जरूरत थी, जिस दिन जरूरत तो पहले हर भी रोज ऐसा नहीं थी, बट उस दिन ज्यादा थी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे उसका ग्राफ गया एक साल में, पीपल एक्सपेक्टिंग कि वही ग्राफ वर्ल्ड कप में रहेगा। वर्ल्ड कप में प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपकी परफॉर्मेंस सेम रहेगी। बट अगर आपका उसका ग्राफ देखें अभी तक, he's had a very successful graph and he's been very successful. I don't see any failures till now. I don't know how people say failure क्या होता है। failure क्या होता है कि आप एक मैच में आउट हो गए। बॉलर भी तो बॉलिंग करने आया है। अगर उसको अभिषेक की विकेट ना मिली या शुभमन की या विराट कोहली की विकेट ना मिली तो वो भी तो फेल हो गया। नाउ कमिंग टू संजू सैमसन, उनकी एक स्टेज ऐसी आ गई थी जहाँ उनको लग रहा था कि नॉट फाइंडिंग इन 11, 200 बनाए साउथ अफ्रीका में। सो आई फेल्ट, मेरी जो संजू से बात हुई थी वो एक्चुअली हैपेंड इन 2024, अच्छा, व्हेन इंडिया वन इन अमेरिका, बारबाडोस में जो फाइनल हुआ था। उस वर्ल्ड कप में संजू नहीं खेल रहा, नहीं खेले थे। तो मैं उनकी बैटिंग 2-3 IPL से देख रहा हूँ। तो मैंने संजू से उस टाइम पे बात की थी कि संजू कि टाइम मिले तो बात करेंगे। सो माई इशू विद संजू वॉज व्हेन, जब उन्होंने जो भी टाइम निकाला, वॉज कि यू हैव टू इम्प्रूव योर फुटवर्क। इफ यू डोंट इम्प्रूव योर फुटवर्क, यू विल कंसिस्टेंटली लैंड इनटू ट्रबल।
रन बनाना नहीं बनाना इज डिफरेंट थिंग. यू हैव टू इम्प्रूव योर फुटवर्क. कैसे उसे इम्प्रूव करना है, थोड़े आइडियाज दिए. उसके बाद ऑब्वियसली वो खेले, अच्छा नहीं किया. बाद में उनको जो दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, आई फेल्ट कि जैसे जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में जैसे जैसे संजू जितने ज्यादा बॉल खेलता गया, उसका फुटवर्क बेटर होता गया. कॉन्फिडेंस भी आ गया ना, ऑब्वियसली तो आपकी एक माइंड भी इनिंग, चलता है, शरीर भी चलता हाँ एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस भी आ गया. आई एग्री विद दैट. बट आई फेल्ट द मोर टाइम ही स्पेंड ऑन द विकेट, हिज फुटवर्क बिकेम बेटर. क्रिकेट ऐसी गेम है, एक इनिंग चाहिए होती है ऊपर ले जाने के लिए, एक इनिंग चाहिए होती है आपको नीचे लाने के लिए. गेम ना आपको बैलेंस रखती है लाइफ में. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर संजू कि इतने सालों से वो खेल रहे हैं. उन्होंने कमाल का वर्ल्ड कप उनका गया. है। आपको हैरानी हुई अभिषेक को कप्तान नहीं बनाया इन्होंने हैदराबाद ने? I mean, it is where I sit again, it's disappointing. I also love Ishan Kishan. I've seen his growth as well, Indian cricket, whatever he's come back. तो इसका अगर एग्जांपल दूं मैं कि आप अगर इसे स्विच करो, आप फ्रॉम प्लेयर्स पर्सपेक्टिव से, अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कप से पहले टीम में आया, उसकी स्टेट की टीम जीती, उसे 100 मारा, वो वर्ल्ड कप टीम में आया, अभिषेक शर्मा ने रन बना दिए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई और उन्होंने अभिषेक को कैप्टन बना दिया एक फ्रेंचाइज का. यहां पर ईशान किशन 7 साल से एक फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है. ही इज गिवन हिज हार्ट एंड सोल फॉर द फ्रेंचाइज, एंड देन स्टेट की कप्तानी कर रहा है. And then he does not get the captaincy, he gets the vice captaincy. Now, what frame of mind will he play the franchise cricket with? Without disappointment. But the good thing is that he said that he has a good relationship with Ishan. आपको कभी कभी दुख होता है जब वो आप इंटरव्यू सुनते हैं वो वाले? मेरे को Because होता आप है, धोनी के साथ and खेलते I हैं, would, कपिल पाजी को आप फेस करते and हैं. I would like to apologize to Kapil Dev and MS Dhoni about these comments, because Kapil Paji जो भी है, whatever said, has been great player for India, great captain, right? और उनके साथ क्या कुमराडरी थी, I don't know. I was not even born. और MS धोनी के साथ मैं खेला हूँ मैंने एक्सपेक्ट भी किया कि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ क्या है. बट ये जो उनके बारे में डैड ने बोला, आई टोल्ड डैड दैट इट्स नॉट ओके. आपने बोला? हाँ, मैंने उनको बोला इट्स नॉट ओके बिकॉज थिंग्स रिफ्लेक्ट ऑन मी. मैं उनके साथ खेला हूँ. आई वुड अप्रिशिएट यू डोंट से दीज थिंग्स अबाउट देम, whatever the reasons there is. But I was sincerely like to apologize to both of them for those words, and but also they also know that the words are not mine. As cricketers, I have huge respect for them, what they've done for the country, what they've achieved. पापी पेट मतलब थोड़ा तो अभी कमेंट्री आप करते नहीं है? कमेंट्री पे अब रिटायर हो गए तो मैं बोल देता हूँ कि असली इशू क्या है. असली इशू ये है कि जिन लोगों ने बैठ के मेरे बारे में बातें की हैं, क्रिकेट के ऊपर नहीं, पर्सनल बातें, आई फील कि अगर आप किसी क्रिकेट पे कमेंट कर रहे हो, अंडरस्टैंडेबल, गेम क्रिकेट की, जब आप पर्सनल हो जाते हो ना किसी के बारे में, वो चीज़ फिर आपको याद रहती है. तो मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता जिन्होंने मेरे बात में बैठ के पर्सनल बातें की हैं. दैट्स द रीजन दैट आई डोंट वांट टू डू कमेंट्री. Commentary is a great place to actually talk about the game, how the game is evolved. But that's one reason that I don't want to do commentary. मैं सिर्फ आपके ही उस पर दोबारा वापस जाता हूँ. 2019 वर्ल्ड कप, 2027 वर्ल्ड कप. सपोज मैं विराट और रोहित को फीडबैक देता हूँ कि यार देखो 2027 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, इतनी देर बाद है, XYZ आपकी ये उम्र हो जाएगी और हम लड़कों को खिलाना चाहते हैं. अगर वो सामने से कहें नहीं हम लड़ना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं, तो फिर किसकी चले? Again, that is not my call. अगर मैं उस पोजीशन में हूँ तो I can take that call. I would not comment on it because it is not my call to give an opinion on उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला. My point is, जायसवाल लास्ट ओडीआई में 100 बनाया है, वो बाहर बैठा है, ठीक है. आप जायसवाल को कब ग्रूम करोगे? 2 साल में आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, 1.5 साल, 1.5 साल में आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, 1.5 साल 2 साल जो 1.5 साल.
इफ यू आर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप यू नीड टू हैव नंबर ऑफ गेम्स. जब मैं और मोहम्मद कैफ पहले अपना वर्ल्ड कप खेले हैं, हमारे 35 मैच हो गए थे नंबर 6 नंबर 7 पर उस टाइम ओडीआई क्रिकेट ज्यादा होती थी. ठीक है, आप 2019 वर्ल्ड कप में मैं फिर जाऊंगा, आपने प्लेयर खिलाए, किसी के 4 ओडीआई, किसी के 5 ओडीआई, 4 नंबर पे, नंबर 4 पे प्रेशर आया, आप फंस गए. आप वही गलती करोगे दोबारा. तो आप ये कह रहे हैं दिस वे और दैट वे, या आपके माइंड में क्लियर है कि मैं ये नहीं कह रहा किसी को ड्रॉप करो, किसी को बताओ ये करो. मैं ये कह रहा हूं अगर आपको 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है, यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ योर स्क्वाड. यू नीड टू गिव देम अ नंबर ऑफ गेम्स, जो भी है. टेक अ डिसीजन. लास्ट मोमेंट पे ये ना हो कि आपके सीनियर प्लेयर कोई अवेलेबल ना हो, किसी को चोट लग जाए और कोई यंग प्लेयर तैयार ना हो. फंस मत जाना. मुझे लग रहा है कि इन चक्करों में ना इंडियन क्रिकेट ना फंस जाए कहीं. विराट कोहली हैज हैड अ सुपर्ब ओडीआई सीरीज. रोहित शर्मा हैज बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग. 1.5 साल के बाद अगर कोई सिचुएशन आ गई, ये ना आपके दूसरी लाइन ऑफ प्लेयर्स रेडी ना हो, और अभी तो वनडे क्रिकेट भी बहुत कम होती है, तो आपकी प्रिपरेशन क्या है? अपनी प्रिपरेशन से ही रखना कि ये मेरे 20 लड़के हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं वर्ल्ड कप के लिए. क्योंकि ये ना हो कल को आप वर्ल्ड कप में आपका कोई प्लेयर खेल रहा हो, 20 से ज्यादा नहीं ऊपर जा सकते आप. ठीक है ना. नहीं, मैं कह रहा हूं ये 20 लड़के हैं मेरे, इनमें से वर्ल्ड कप खेलेंगे. ये ना हो कि वही सिचुएशन आ जाए 19 वाली कि ओ यार अब इस लड़के को खिलाना पड़ेगा, इसके 4 ही ओडिया हुए हैं. तो जो भी लड़कों को खिलाना है, यंग लड़कों, एक्सपीरियंस तो है ही है, एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पर जो भी यंग लड़के खेलने वाले हैं, मेक श्योर यू गिव देम गेम टाइम, अदरवाइज यू विल एंड अप इन ट्रबल. बट आइडियली आप, एज यू सी द सिचुएशन नाउ, 2 अप्रैल 2026, कंसिडरिंग कि अक्टूबर 2027 में वर्ल्ड कप है, रोहित और विराट आपको लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो खेलेगी वर्ल्ड कप? आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल रहा है. दे आर कमिटेड टू प्ले द वर्ल्ड कप. They looks like they're committed to play the World Cup, but I think that's the call them and selectors will have to take. What is their future? But my point is कि वो इतने great player रहे हैं, there has to be clarity. You should be able to sit in a room and discuss things. मुश्किल है. End of the career जब आप आते हो, मुश्किल है. आपको ये बातें नहीं अच्छी लगेंगी जब कोई बोलेगा यार वी आर लुकिंग अहेड. बट आप ना साल बाद अप्रिशिएट करोगे यार एटलीस्ट जिसने मुझे कोई सच्ची बात मुंह पे तो बोली, राइट? जो नहीं बोलते हम इंडियन टीम में. लाइक फॉर एग्जांपल जब मेरा इशू हुआ था, आई हैड जीरो क्लैरिटी. नो क्लैरिटी फ्रॉम नेशनल क्रिकेट अकेडमी, नो क्लैरिटी फ्रॉम कैप्टन कोच. एंड आई एम लाइक आई एम स्टक. I'm 36, going on 37. What do I do? Like, जो भी यार इतना खेले हैं, रिस्पेक्ट तो दो उस चीज की. So I spoke to MS धोनी. वो आपको एयरपोर्ट पे मिले थे शायद? नहीं, मैंने उनसे फोन पे बात. अच्छा, फोन पे बात. हाँ, उन्होंने मेरे को सही पर्सपेक्टिव दिया कि दिस इज द रियलिटी. वो ना कप्तान थे ना उनको कुछ लेना नहीं, बट वो देख रहे थे कि क्या चल रहा है. हाँ, वो देख रहे थे. उन्होंने मुझे सही पर्सपेक्टिव दिया. मैं कहा चलो एटलीस्ट समबडी गिव मी द राइट पर्सपेक्टिव. वहां से मुझे फिर क्लैरिटी हुई, और वहां से फिर मैंने कहा कि यार, मेरे को बोला कि फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाओगे तो आप रिटायरमेंट ले लेना. तो मैंने कहा जी रिटायरमेंट तो मैं तब डिसाइड करूंगा जब मैं लेनी है. फिटनेस से मैंने पास कर दिया, अब आप देखो आपने खिलाना है नहीं खिलाना. नहीं खिलाना तो मैं चला. एंड आई वॉज नॉट एंजॉइंग माई गेम एट द मोमेंट. सो आई थिंक आई डोंट वांट कि कोई जिस बंदे ने इतने साल कंट्री को रिप्रेजेंट किया है वो इस सिचुएशन में फंसे जहाँ उसे कोई बैठ के बोल नहीं पाए भाई दिस इज वेयर वी लुकिंग एट, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग. सिट विद देम एंड टॉक टू देम. Either take that commitment कि you'll play for the World Cup. We are looking for you to play the World Cup. We are 100% in you. Or you tell them किसी को तो somebody has to bell the cat. Or you tell them
कि we are looking at the younger guys now, but tell them the reality. और आई थिंक इस आईपीएल के बाद वो चीज हो भी जानी चाहिए। हो जानी चाहिए, but I feel that आपको साल पहले आपको पता आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए टीम में। आप सारे यंग लड़के लेके नहीं जा सकते। You need somebody like a Virat Kohli or Rohit Sharma in the squad for the World Cup. But the point is that whatever you're thinking, you have to be clear with them. Don't leave them in a dilemma. It's not nice. उनके लिए भी नहीं और आपके लिए भी। Because Rohit Sharma, the guy who's been probably the best wide ball opener, winning captain of T20 World Cup, Champions Trophy, give them the respect. Virat Kohli, greatest player of our generation from India, give him that respect. 100 बनाएंगे विराट। देखिए विराट कोहली तो कुछ भी कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। आईपीएल का पहला मैच खेलने आया है। लास्ट T20 मैच कब खेले थे? 1 साल पहले। और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, एक बॉल पे भी नहीं लगा कि, ठीक है कैच तो किसी की भी छूट जाती है, एक बॉल पे भी नहीं लगा कि एक बंदा रस्टी है। कमिटमेंट में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो बंदा इतना अचीव करने के बाद इतना हंगरी हो, वो कुछ भी अचीव कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट। आज 15 साल हो गए वर्ल्ड कप जीते, 2 अप्रैल। जैसे 1983 वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उन्होंने सिल्वर जुबली भी सेलिब्रेट की थी लॉर्ड्स में जाके, मैं गया था वहाँ पे। सो आपका कुछ ऐसा है 2011 की द टीम ऑफ 2011, कोई व्हाट्सएप ग्रुप या जश्न मनाने का कोई एक कॉमन तरीका होता हो? हमारे तो बड़े ग्रुप हैं। तो मैं, आशीष नेहरा, वीरेंद्र सहवाग, अजीत अकरकर, जहीर खान, तेंदुलकर, बज्जू, गौती थोड़ा बिजी हो गया, बट हम लोग कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं। कैफ, हम लोग जितने भी साथ में खेले हुए प्लेयर, वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच, बैठते हैं, बातें करते हैं, और वी मेक श्योर दैट वी मेक एन एफर्ट टू मीट ईच अदर। एंड वही है, यादें ही हैं आपके पास। मैं तो कहूँगा अभी हालांकि 10 साल और हैं, बट सिल्वर जुबली उसकी सेलिब्रेट होनी चाहिए, वही वानखेड़े स्टेडियम में, वही आप लोग, उसी तरह से हम भी जश्न मनाएं। और 10 साल बाद 10 साल बाद देखते हैं मुझे जिंदा कौन रहता है। नहीं, नहीं यार, ये बात आप मत किया कीजिए, बिकॉज मुझे याद है जब 2008 में 1983 की सिल्वर जुबली हुई थी, मैंने सुनील गावस्कर साहब का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा था कि, मैंने कहा गोल्डन जुबली होगी, तब उन्होंने भी यही कहा था। फिंगर्स क्रॉस्ड, अनफॉर्चुनेटली यश पाजी हमारे बीच नहीं है, बट आई वुड होप कि वो गोल्डन जुबली आपकी टीम की सिल्वर जुबली, और बिल्कुल मजेदार, इससे बड़ी क्या सेलिब्रेशन होगी आप सोचिए। मेरे लिए सेलिब्रेशन आज है, आप उसे सिल्वर जुबली बोल रहे, गोल्डन जुबली बोल रहे, मेरे लिए सेलिब्रेशन वो है कि जो रिलेशनशिप बनाया प्लेयर के साथ, उनके साथ बैठ के आज बात करना, दैट इज माई सेलिब्रेशन। और जो इज्जत कमाई तभी साथ में बैठे। जो बंदा क्रिकेट करियर खत्म करे, उसके साथ कोई बैठा ना हो, तो क्रिकेट करियर क्या फायदा। कल, आज और कल, जहां से मैंने शुरू किया था, कल, आज और कल, यूं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई होप इन दिस अवतार, जो आपका अब राज कपूर वाला अवतार है, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर के साथ आप डील कर चुके, अब जो रणधीर कपूर यानी कि फ्यूचर जनरेशंस के साथ जो आपने डील करना है, उसमें भी फिर इसी तरह इंडिया और ये प्लेयर्स सुपरस्टार्स बनते रहे।